अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो आज ग्राफिक में काफ़ी इंटरेस्टेड हम लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इंटरेस्टेड लेक्चर में ये चीज़ है कि एक तो मैं कंट्रोल+I से एक पिक्चर इंपोर्ट करने लगा हूँ यहाँ पे, और ये इसमें कोई पिक्चर्स ले ली। और ये लेक्चर एक्चुअल में पहले आपको मैं डन कर चुका हूँ, फिर भी क्योंकि आज के टॉपिक से ये अटैच होता है इसलिए बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से क्या करो, एक रेक्टेंगल से कोई शेप ड्रा करो, उसको कंट्रोल Q से कर्व कर लो। कंट्रोल Q शॉर्ट की है कर्व करने की। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल Q से कर्व किया, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका मैं कोई भी शेप बना देता हूँ कुछ यूँ। क्योंकि आप मेरे अगर पुराने यूज़ तो आपको आइडिया होगा मैं क्या काम कर रहा हूँ। बिल्कुल न्यू हो तो प्लीज़ मेरे पुराने लेक्चर देखें, आपको समझ आ रही है। एक शेप बनाई मैंने। अब मैं इस पिक्चर को क्लिक करके, हम लोगों ने यहाँ से आके एक पावर क्लिप ऑप्शन सीखी थी जिससे प्लेस इनसाइड करते हैं तो पिक्चर आके शेप में फिट हो जाती है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके आप इसे एडिट कंटेंट कर सकते हो, एडिट पावर क्लिप कर सकते हो, और पिक्चर को साइज छोटा बड़ा करके इसमें सेट करके और राइट क्लिक करके फिनिश कर सकते हैं इसको, ये फिनिश एडिटिंग। तो शेप उस मतलब वो पिक्चर शेप में फिल हो चुकी है। तो ये तो काम ने पहले भी किया हुआ काम। आज का नया टारगेट और काम क्या है कि आप एक शेप क्रिएट करो और उस शेप के अंदर किसी टेक्स्ट को फिल करवाना चाहते हो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मेथड से। देन आप करोगे क्या, आपने एक शेप डिज़ाइन कर दी। शेप डिज़ाइन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ, कंट्रोल+Q, इस पर डबल क्लिक करके कर्व पॉइंट ले लेता हूँ। इसमें थोड़ी सी कर्व इसमें पैदा कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ये किया गया ऐड। बाकी आप पे डिपेंड, आप जैसे कर्व पैदा करेंगे वैसे इसमें कर्व होते जाएंगे। राइट क्लिक टू कर्व, सेम ऐसे इसके ऊपर मूव किया हमने। तो ये मैंने एक शेप अपनी तरफ से रेडी की है। कुछ भी आप लोग रेडी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है जो आपको मुनासिब लगे। कुछ यूँ अजीब सी शेप बन गई। अब इस अजीब सी शेप के अंदर मुझे एक टेक्स्ट है जो लिख के फिट करना है, जैसे कि एक वर्ड है टेक। ओके, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है TECH और ये उर्दू लिखी जा रही है, तो मुझे उर्दू नहीं लिखनी, मैं इसको इंग्लिश कीबोर्ड कर देता हूँ। मैंने एक्चुअल में इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिससे इसमें डायरेक्ट आप उर्दू पुट कर सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ इंग्लिश। अब लिखते हैं अपना टेक्स्ट, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ या ग्राफिक्स लिख लेते हैं, GRAHICS लिखा। और लिखने के बाद हमने क्या किया जी, मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी मुझे इस टेक्स्ट को इस शेप में फिल करना है। ये कुछ यूँ शेप मैंने बनाई अजीब सी, ओके, आप ताकि आपको समझ आ जाए इससे कि वो क्या रहा है। अब आपने करना क्या, विंडोज़ मेन्यू में जाना है, विंडो मेन्यू में जाना है, विंडोज़ नहीं है विंडो मेन्यू में जाना है, डॉकर्स में जाना है। और डॉकर्स में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट में रहते हुए मिलेगा एक इन्वेलप ऑप्शन जिसकी शॉर्ट की है डायरेक्ट कंट्रोल+F7 करोगे। ये राइट साइड के ऊपर एक आपके पास ऑप्शन ओपन हो चुकी हैं। अब आपने करना क्या है जी, मुझे क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट फ्रॉम पे, और यहाँ से मैं कहता हूँ इस टेक्स्ट को इस शेप के मुताबिक करना है। मैंने क्लिक किया तो आप इसकी आउटलाइन आप देख सकते हो, आपको ऐसी नज़र आ रही होगी। अब मैं अगर इस पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट आपका इस शेप के मुताबिक सेट हो चुका है। अगर आपको यकीन इस पर क्या नहीं आता कि नहीं हुआ, आप इसी को पिक करके एग्जैक्ट जाके इस टेक्स्ट को इस शेप में फिट करोगे तो पूरा वैसा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जी आपका टेक्स्ट। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे अच्छी लगी, सोचा आप ऐसा चीज़ शेयर कर दूँ। तो अगर आपको ये समझ आ गया पॉइंट तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, ना लगे तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप कुछ टिकटॉक लवर हैं तो मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का अपना ID ऐड कर दिया है जिसमें थोड़ी सी पोइट्री वगैरह और थोड़े से सॉन्ग वगैरह का काम मैं कर रहा हूँ आजकल, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मुलाकात करता हूँ माजिद अली आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू फॉर नेक्स्ट।